नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शुभम की उस अद्भुत यात्रा की जिसने द आर्ट ऑफ रिस्क किताब के जरिए उसकी जिंदगी बदल दी। शुभम एक आम इंसान था जो अपनी नीरस जिंदगी में खोया हुआ महसूस करता था। एक नए साल पर उसने एडवेंचर का संकल्प लिया और इसी दौरान उसे रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क मिली। उसने इसे पढ़ना शुरू किया और यह किताब जल्द ही उसकी गाइड बन गई। सबक एक, केयरफुली मैनेज्ड रिस्क को अपनाना। पहला सबक था केयरफुली मैनेज्ड रिस्क को अपनाना। शुभम को लगता था कि रिस्क लेना मतलब बेवकूफी, लेकिन हैरिस ने समझाया कि असली रिस्क टेकर्स वो हैं जो पहले विश्लेषण करते हैं, बुरे से बुरे हालात सोचते हैं और उनसे बचने के तरीके प्लान करते हैं। शुभम को बंजी जंपिंग से अपने डर की याद आई, जबकि उसका दोस्त अर्जुन पूरी तैयारी के साथ कूदा था। हैरिस ने शुभम को अपनी सोच बदलने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए प्रेरित किया। शुभम ने अपने सबसे बड़े डर, असफलता का सामना करने का फैसला किया। उसने फोटोग्राफी का अपना फ्रीलांस बिजनेस शुरू किया। उसने अपने डर, जैसे ग्राहक नहीं मिलेंगे या लोग मजाक उड़ाएंगे, की लिस्ट बनाई और उन्हें दूर करने की योजना बनाई। जब एक दोस्त की शादी में फोटोग्राफर नहीं आया तो शुभम ने इस मौके को बुनाया। उसकी तस्वीरें शानदार निकली और उसे एहसास हुआ कि रिस्क लेना मतलब डर का सामना करना और प्लानिंग व तैयारी के साथ उसे जीतना है। सबक दो, लचीलेपन का महत्व। दूसरा सबक था लचीलेपन का महत्व। हैरिस ने समझाया कि लचीलापन सिर्फ मुश्किल समय में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी है, क्योंकि असली ताकत बार बार असफल होकर भी खड़े होने से पैदा होती है। शुभम को कॉलेज डिबेट की अपनी असफलता याद आई, जिसके बाद उसने पब्लिक स्पीकिंग छोड़ दी थी। किताब ने सिखाया कि असफलताओं से सीखो। उसने पब्लिक स्पीकिंग और हर हफ्ते एक नया चैलेंज लेने का लक्ष्य बनाया। ऑफिस मीटिंग में उसने अपनी टीम का अपडेट दिया और बॉस को प्रभावित किया, यह समझते हुए कि असफलता का डर अक्सर कल्पना में ही बड़ा होता है। अर्जुन के साथ ट्रैकिंग पर जाकर उसने ऊंचाई के डर को एक एक कदम बढ़ाते हुए जीता और समझा कि लचीलापन मानसिक शक्ति है। उसने फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हारने के बाद भी हार नहीं मानी, बल्कि फीडबैक लेकर अपनी लाइटिंग और कंपोजिशन सुधारी। सबक तीन, लापरवाही और साहस के बीच की रेखा को समझना। तीसरा सबक था लापरवाही और साहस के बीच की रेखा को समझना। हैरिस ने समझाया कि यह रेखा बहुत बारीक है और मानसिकता तथा तैयारी पर निर्भर करती है। शुभम ने अपने दोस्त अर्जुन की हाई रिस्क एडवेंचर्स को अब साहस के रूप में देखा, न कि लापरवाही। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे काम देखे जो उसने डर के मारे नहीं किए, जैसे ऊंचाई या बिजनेस, और जो बिना सोचे समझे किए। उसने समझा कि उसकी जिंदगी या तो डर या बिना सोचे समझे फैसलों से चल रही थी। एक स्टंट पायलट की कहानी ने उसे समझाया कि कैसे पूरी प्लानिंग के साथ लिया गया जोखिम साहस होता है। उसने ऑफिस में एक जोखिम भरा प्रोजेक्ट लीड किया, पूरी प्लानिंग और टीम वर्क के साथ उसे सफल बनाया। जब अर्जुन ने उसे स्काई डाइविंग के लिए बुलाया तो शुभम ने तैयारी और जानकारी के साथ इस डर का सामना किया और जीत गया, यह समझते हुए कि साहस योजनाबद्ध मानसिकता से आता है। सबक चार, असफलता से सीखना। चौथा सबक था असफलता से सीखना। हैरिस ने कहा, असफलता सफलता का विपरीत नहीं बल्कि उसकी ओर एक सीढ़ी है। शुभम ने अपनी पिछली असफलताओं का विश्लेषण करना शुरू किया। डिबेट में हार से सीखा कि तैयारी कम थी और फोटोग्राफी में लाइटिंग ऑफ कंपोजिशन की कमी। एक प्रेजेंटेशन में हुई तकनीकी गड़बड़ी से उसने बैकअप प्लान की अहमियत सीखी। हैरिस के शब्द, असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह करता है, ने उसे प्रेरित किया। उसने आलोचना को सुधार का मौका माना। एक 100 किलोमीटर की साइकिलिंग मैराथन में 75 किलोमीटर तय करके उसने सहनशीलता सीखी और समझा कि सबसे सफल लोग असफल होने से नहीं बल्कि कोशिश न करने से डरते हैं। कुछ महीनों बाद उसने एक बड़ी फोटोग्राफी प्रतियोगिता जीती, जिसका श्रेय उसने अपनी पिछली असफलताओं को दिया। सबक पांच, सामुदायिक और साझा अनुभव का मूल्य। पांचवा सबक था सामुदायिक और साझा अनुभव का मूल्य। हैरिस ने कहा, कोई अकेले सफल नहीं होता। हर महान साहसी या जोखिम लेने वाले के पीछे एक मजबूत समुदाय होता है जो उन्हें उठाता है। शुभम ने महसूस किया कि वह हमेशा अकेला ही चुनौतियों का सामना करता रहा है। उसने अपने फोटोग्राफी ग्रुप में सक्रिय होना शुरू किया और दूसरों से सीखा। अर्जुन और उसने अपने डर और असफलताओं को साझा करना शुरू किया। ऑफिस के सहयोगी प्रोजेक्ट में भी उसने टीम वर्क की शक्ति को समझा। उसने अर्जुन और दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रैक्स शुरू किए, जहां उन्होंने मिलकर समस्याओं को हल किया और एक दूसरे का समर्थन करना सीखा। शुभम अब अधिक आत्मविश्वासी, खुले और जुड़े हुए महसूस करने लगा। उसे समझ आया कि समुदाय सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक दर्पण है जो हमारी असली क्षमता दिखाता है। इन सभी सबकों को अपनी जिंदगी में अपनाकर शुभम भ्रम, डर और अकेलेपन से बाहर निकलकर लगातार विकास और आत्मसुधार के रास्ते पर चल पड़ा। द आर्ट ऑफ रिस्क अब उसकी जिंदगी बदलने वाली गाइड बन चुकी थी।